हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुणाल सिंह आज आप सभी के लिए स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो ये 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड का टॉपिक है। ये कविता है जिसे एक ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉने ने लिखा है। आज हम लोग इसके समरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो है, इस कविता को लिखा गया है मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉने के द्वारा। जॉन डॉने इंग्लैंड के हैं। ये किस टाइप के पोएट हैं? मेटाफिजिकल पोएट हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कम से कम याद रखिएगा। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो वाज कंपोज बाय मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉने। ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो कविता है, ये ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉने के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट इज कंसोलिंग हिज वाइफ, जो कवि हैं अपनी वाइफ को समझा रहे हैं। टेलिंग हर, उन्हें कहते हैं कि दैट इज ही इज गोइंग अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर और ही वांट्स अ बेटर वुमेन। हो क्या रहा है कि ये जो जॉन डॉने साहब हैं, वो अपनी वाइफ से कुछ टाइम के लिए अलग होना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या अलग होने के बाद जो दर्द होता है, क्या उससे दर्द को पहले से ही सहने की क्षमता हमारे अंदर है या नहीं। तो वो उस दर्द को एहसास करना चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं। इसलिए वो कुछ टाइम के लिए वो अपनी वाइफ से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो उसी चीज़ को, इसी भावना को, इसी फीलिंग्स को उन्होंने इस कविता में लिखा है। इन दिस पोएम द पोएट इज कंसोलिंग हिज वाइफ। वो अपनी इस कविता में अपनी वाइफ को समझा रहे हैं। टेलिंग हर, उन्हें कहते हैं कि दैट ही इज गोइंग अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर। वह इसलिए उससे दूर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह उससे थक चुके हैं। और ही वांट्स अ बेटर वुमेन, और वह अपनी उससे एक और अच्छी महिला की तलाश में है। वह इसलिए दूर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ से थक चुके हैं, या फिर अपनी वाइफ से भी काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छी किसी और महिला की तलाश में वो जा रहे हैं। सिंस ही वॉज टू पार्ट विथ हर वन डे, क्योंकि एक ना एक दिन उन्हें क्या है, उससे, उनकी वाइफ से क्या हो रहा है, दूर होना ही है। वह कहते हैं कि एक ना एक दिन हमें क्या है, उससे दूर होना ही है। सो ही वांट्स टू रिहर्स टू लिव सेपरेटली फॉर सम टाइम। इसलिए वह कुछ समय के लिए एक रिहर्सल के तौर पर करना चाहते हैं उनसे दूर रहने के लिए, ताकि वो कुछ टाइम के लिए उनसे दूर रहेंगे तो हो सकता है कि अपनी वाइफ से दूर रहने का जो दर्द होता है वो समझ पाए, उसका एहसास उन्हें हो पाए। इसलिए वो कुछ समय के लिए वो क्या जाना चाहते हैं, उनसे दूर जाना चाहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर और ही वांट्स अ बेटर वुमन। इसलिए नहीं कि वह अपनी वाइफ से थक चुके हैं या फिर अपनी वाइफ से भी एक काफ़ी सुंदर महिला की तलाश में वो लगे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह सिर्फ इसलिए अपनी वाइफ से कुछ समय के लिए दूर जाना चाहते हैं ताकि एक ना एक दिन तो दूर होना ही है, क्योंकि मृत्यु क्या है, एक अटल सत्य है। एक ना एक दिन हम सभी को जाना है। तो कहीं ना कहीं जो अपने करीबी हैं उनसे भी एक ना एक दिन अलग होना ही है। तो क्यों नहीं उस मोमेंट को एक बार जिया जाए। ही सेज दैट द सन सेट्स इन द इवनिंग। वह कहते हैं कि जो सूरज होता है वो क्या होता है, इवनिंग में, शाम में ढल जाता है। एंड राइजेज अगेन इन द मॉर्निंग, और सुबह में फिर से उग जाता है। बट इट हैज़ नाइदर सेंस नॉर डिजायर। लेकिन सूरज के पास, सूरज क्या करता है, सूरज आपको पता है कि शाम में ढल जाता है और फिर से सुबह में उग जाता है। जबकि उसके पास ना तो फिर से लौट आने की इच्छा है, ना ही कोई सेंस है, ना ही कोई कारण है कि किसी के लिए वो क्या हो जाएगा, वापस लौटेगा। वो एक बार ढल गया तो ढला क्यों नहीं गया, वो फिर से लौट कर क्यों आया सुबह में। जबकि उसके पास ना तो कोई इच्छा थी, ना तो कोई उसका इंतजार कर रहा था, और ना ही उसके पास कोई सेंस था, कोई कारण था। बट ही एश्योर्स हर, लेकिन वह उसे आशा दिलाते हैं दैट ही हैज सेंस एंड डिजायर टू कम बैक टू हर, कि सूरज के पास ना तो कोई कारण था, ना ही कोई इच्छा था, लेकिन मेरे पास तो कारण है। अगर मैं तुमसे दूर जाता हूं तो मेरे पास तो कारण है तुम्हारे पास लौट आने का। सो ही विल कम बैक सूनर देन द सन। इसलिए वह कहते हैं कि वो सूरज से भी क्या होंगे, तेज गति से उसके पास वापस लौटेंगे। इस कविता में
कवि जो है अपनी जर्नी को कंपेयर कर रहा है किसके साथ, सूरज के साथ, कि सूरज सांझ में ढल जाता है और सुबह में फिर से उग जाता है। देखिए उसके पास ना तो कोई कारण है ना कोई इच्छा है फिर से लौट आने का, लेकिन मेरे पास तो इच्छा है तुम्हारे पास फिर से लौट आने का, इसलिए मैं सूरज से भी तेज गति से तुम्हारे पास वापस लौटूंगा। ही सेज मैंस पावर इज वेरी वीक। वह कहते हैं कि इंसान का जो ताकत है वो कितना कमज़ोर है ना, इंसान कितना कमज़ोर हो गया है। ही टेल्स हर नॉट टू सी टीयर्स। अच्छा, इस लाइन्स का मतलब बताना चाहेंगे कि ही सेज मैंस पावर इज वेरी वीक। वह यहाँ पर ये कहना चाहते थे कि लोग कितना कमज़ोर हो गए ना, कि अगर खुशी का पल होता है तो चाह के भी 1 घंटा उसमें ऐड नहीं कर सकते, और दुख का पल होता है तो उसे चाह कर भी जल्दी हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते। उस सेंस में वो बोल रहे हैं कि मैंस पावर इज़ वेरी वीक, फीवल। फीवल मतलब क्या होता है, वीक। ही टेल्स हर, वह कहते हैं कि नॉट टू से टीयर्स। वह कहते हैं कि इन आंसुओं को मत लाओ, अपने आंखों में आंसू को मत लाओ, बिकॉज दैट विल मेक हिम सैड एंड वीक। क्योंकि वह उन्हें क्या करेंगे, उन्हें दुख और भी ज़्यादा कमज़ोर कर देंगे उस कवि को। क्योंकि अगर कोई जा रहा है और आप रोने लगेगा तो उन्हें जाने की इच्छा होगी नहीं। तो ही टेल्स हर, वह कहते हैं उनसे कि भाई इन आंसुओं को मत लाओ अपनी आंखों में, बिकॉज दैट विल मेक हिम सैड एंड वीक। क्योंकि वह ये जो आंसू है आप उसकी आंखों के, उसे कमज़ोर और उसे दुखित कर देंगे। ही सेज नॉट टू फोर्थिंग ऑफ एनी इल। वह कहते हैं किसी भी बुराई के बारे में नहीं सोचने के लिए ड्यूरिंग हिज जर्नी। उसकी जर्नी के दौरान वह कहते हैं कि किसी भी बुराई के बारे में वह न सोचे, अदरवाइज डेस्टिनी में फुलफिल इट। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग जर्नी के बारे में सोचते हैं कि भाई कहीं कुछ हादसा ना हो जाए या कुछ चीज़ें ना हो जाए, लेकिन कभी कभी क्या करता है, डेस्टिनी उसे घटित करवा देता है वैसा। इसलिए वो कहते हैं कि कुछ भी उल्टा फुल्टा मत सोचो जर्नी के दौरान, क्योंकि हो सकता है कि कहीं कहीं किस्मत वो पूरा ना कर दे। एट लास्ट वो आखिरी में कहते हैं कि ही सेज द पीपल हु आर इन ईच अदर्स माइंड्स आर नेवर सेपरेटेड। भले मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन वो आखिरी में कहते हैं कि जो एक दूसरे के दिलों में रहते हैं, जो एक दूसरे के मन में रहते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। भले मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जो दिल है वो तुमसे कनेक्टेड है, तुम मेरे पास ही हो। वो इस सेंस से कहना चाह रहे हैं। और वो कहते हैं